ये हैं राजस्थान विद्यापीठ के जनक स्वर्गीय पंडित जनार्दन राय नागर, महान साहित्यकार, शिक्षाविद और अमर कथाकार, मुंशी प्रेमचंद के उत्तराधिकारी। ये है भवानी शंकर गर्ग राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के चांसलर और जनुभाई के शिष्य। ये प्रफुल्ल नागर जनार्दन राय नागर के पुत्र और विद्यापीठ कुल के सीईओ। ये है दिव्य प्रभा नागर, जनार्दन राय नागर की पुत्रवधू और विद्यापीठ की वाइस चांसलर। ये तीनों ही हैं जनुभाई के सपनों के कातिल। आज हम आपको बता रहे हैं एक कहानी, राजस्थान विद्यापीठ की हकीकत। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरदार, जिसमें आज हम बताएंगे आपको विद्यापीठ की हकीकत। हाल ही में मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने जिन 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की है, उन पर आरोप है कि ये डिग्रियां बेच रहे हैं और शिक्षा संस्थाओं को अपने परिवार की जागीर बना ली है। उनमें से एक है राजस्थान विद्यापीठ। आज हम दिखाएंगे आपको राजस्थान विद्यापीठ के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा, जिसमें सबसे पहले बात आती है फर्जी डिग्री घोटाले की। अगर आपको पता चले कि आप जिस परीक्षा में पास हुए हैं उसकी कॉपियां ही नहीं जंची और आपको मिली डिग्री झूठी है, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं। लेकिन राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने दूरस्थ शिक्षा के नाम पर देश के कोने कोने में लाखों छात्रों को बिना कॉपियां जांचे ही पास कर दिया और डिग्रियां भी बांट दी। ये विद्यार्थी इन फर्जी डिग्रियों के जरिए जगह जगह नौकरियां कर रहे हैं और मानव संसाधन मंत्रालय की जांच से इन फर्जी डिग्रीधारियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। यह कहानी है उन डीम्ड विश्वविद्यालयों की जिन्होंने देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करके करीब 20,000 करोड़ रुपए की बंदर बांट की है। यह घोटाला यूजीसी के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, शिक्षा माफियाओं और उनके एजेंटों ने मिलकर किया है। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस घोटाले में गले तक डूबा हुआ है। राजस्थान विद्यापीठ के जनक पंडित जनार्दन राय नागर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ही खून उनकी जीवन भर की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा। जब से विद्यापीठ का काम पंडित नागर के पुत्र प्रफुल्ल नागर और पुत्रवधू दिव्य प्रभा नागर ने संभाला, तब से ही विद्यापीठ विवादों के घेरों में आ गई। चाहे फर्जी सर्टिफिकेट देने की बात हो या आसानी से परीक्षा पास कराने की, यह यूनिवर्सिटी इसमें अव्वल रही है। वर्तमान में चारों तरफ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ श्रमजीवी महाविद्यालय कभी देश का एकमात्र रात्रि में चलने वाला महाविद्यालय हुआ करता था। धीरे धीरे राजस्थान विद्यापीठ ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया, जिसे पंडित नागर के परिवार और शिक्षा के दलालों ने समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना 21 अगस्त 1937 को महान शिक्षाविद पंडित जनार्दन राय नागर ने 3 रुपए से की थी। उस समय इसका नाम राजस्थान विश्वविद्यापीठ था। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने पंडित नागर के अनुनय पर सलीटिया ग्राउंड की जमीन विद्यापीठ को इस शर्त के साथ दी कि इसका उपयोग केवल और केवल शिक्षा के लिए होगा। इस उद्देश्य के सिवाय उपयोग होने पर यह भू संपत्ति फिर से सरकार की हो जाएगी। लेकिन शायद यह बात पंडित नागर के वंशज नहीं समझ पाए और लगातार जमीन को बेचते रहे। जब जमीन से काम न चला तो इन जमीनखोरों ने डिग्रियां तक बेचना शुरू कर दिया। पंडित जनार्दन राय नागर जब तक जीवित रहे, उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस संस्थान में नहीं आने दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरे परिवार ने विद्यापीठ को अपनी बपोती बना लिया। पुत्र प्रफुल्ल नागर विद्यापीठ के सीईओ बन गए और उनकी पत्नी दिव्य प्रभा नागर को वाइस चांसलर बना दिया। आज मुझे इस योग्य समझा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संस्था की मेरे हाथ में दी है। मैं उनको शत शत प्रणाम करते हुए इस पद को ग्रहण कर रही हूँ और मेरी इच्छा ये है कि हम सब कार्यकर्ता साथ रहकर राजस्थान विद्यापीठ को बहुत उन्नत करें। मैं यहाँ नहीं रही इस पद पर तो भी श्रमजीवी कॉलेज तो हमेशा प्रयास करता रहेगी, छात्र हो या छात्राएं आए पढ़ें, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ नहीं है और अभी भी आगे प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कहीं कम नहीं है। विद्यापीठ में पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा घोटाला दूरस्थ शिक्षा के नाम से हुआ, जिसमें देश के कोने कोने में विज्ञापन देकर हजारों विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए फीस वसूल कर हड़प ली गई, जिसका प्रमाण देश में अनेक पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों में मिलता है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वह कॉपियां जो कभी जची ही नहीं और उन पर डिग्रियां जारी कर दी गई।
अभी लाखों विद्यार्थियों के पास विद्यापीठ की फर्जी डिग्रियां मौजूद हैं। हमने विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर बीपी भटनागर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सब है आपकी टेलीविजन स्क्रीन। मैंने भी 5 वर्ष राजस्थान विद्यापीठ में काम करना भाग्य में लिखा था, वो काम किया। 3 वर्ष वाइस चांसलर के पद पर भी काम किया। पूर्व परिदृश्य देखने की कोशिश करें तो शायद नवंबर 2002 में जो हुड़दंग बच्चों को बहला फुसला कर कराया गया, वो एक इसका प्रारंभ था कि विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण जो नहीं होना चाहिए वो उत्पन्न हुआ। पूर्व वाइस चांसलर श्री भटनागर से जब ये पूछा गया कि विद्यापीठ के ये हालात क्यों हुए तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। वास्तव में अगर वो आक्षेप सही हैं या उनमें से आधे भी सही हैं तो मेरा ये मानना है कि आज हम जो कह रहे हैं उसमें हमारी भी बहुत कुछ भागीदारिता निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रही है कि हमने 6-7 वर्षों तक अगर वास्तव में कोई गलत काम हुआ है तो उसको सहन क्यों किया, उसके विरुद्ध हमने आवाज़ उस समय तुरंत क्यों नहीं उठाई कि जो लोग करना चाह रहे हैं वो 2-4 साल में रिटायर हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन हमारे लॉन्ग स्टेक्स हैं और विश्वविद्यालय लंबे समय तक चले। इसके लिए आवश्यक है कि वो विश्वविद्यालय की गरिमा, उस विश्वविद्यालय की पवित्रता को बनाए रखें और उसी रूप में काम करें। वाइस चांसलर दिव्य प्रभा नागर ने चांसलर भवानी शंकर गर्ग से विद्यापीठ में हुए घोटालों की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की स्वीकृति मांगी तो चांसलर ने नहीं दी। इस पर श्री भटनागर का कहना है कि उन्हें स्वीकृति मांगने की जरूरत ही नहीं थी। कुलपति महोदया स्वयं ये चाहती हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। मेरे हिसाब से जुडिशियल इंक्वायरी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती, और हो भी सकती है तो उसकी वाइस चांसलर को किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर हम स्वयं ये मान रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब हमारे मन में, यानी कर्मचारियों के सबके मन में कहीं न कहीं कोई इस तरह की बात है जिससे हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो एकदम गलत नहीं है। कई बार अखबारों में भी आया है कि परीक्षा में मार्क्स बढ़ा दिए, लड़कों कहने से फिर घटा दिए, लड़कों कहने से कभी कम कर दिए, कभी बढ़ा दिए। तो अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन के सेमेस्टर के मार्क्स बढ़ाना घटाना विद्यार्थियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो विश्वविद्यालय का निर्णय होना चाहिए। जो अगर वास्तव में इसमें कुछ सत्यता है, जो आरोप लग रहे हैं उसमें, तो जो लोग दोषी हैं और अभी विश्वविद्यालय में हैं तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है और विश्वविद्यालय को उचित कदम उठाने चाहिए। अब बात करते हैं उन शिक्षकों की जो इन दिनों विद्यापीठ का दर्जा समाप्त हो जाने की आशंका से भयभीत हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो जिस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसके आकाओं ने उनके ही भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना पूरा जीवन झोंक देने वाले कर्मचारियों को इन दिनों अपनी रोजी रोटी खतरे में पड़ने का डर दिन रात सता रहा है। वे सत्याग्रह कर रहे हैं, कोर्ट के सामने जा रहे हैं और वह हर संभव कोशिश करने में जुटे हुए हैं जिससे उनकी नौकरी भी बच जाए और विद्यापीठ की मान्यता भी समाप्त ना हो। लेकिन उनको शायद यह नहीं पता कि उनके अधिकारियों ने किस तरह के काले धंधे कर रखे हैं। जब हमने कर्मचारी नेता प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया व राजेंद्र बारहट से बात की तो उन्होंने मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और टंडन कमेटी की कड़ी आलोचना की। 25 तारीख को हमें इस पर स्टेटस को ग्रांट हुआ है, अर्थात राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मान्यता जैसी पहले रही है वैसी बरकरार रहेगी। और यह कमेटी जो कि टंडन कमेटी के नाम से कुख्यात है, कपिल सिब्बल द्वारा बनाई गई है और हमें ऐसा लगता है कि इसने बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों का संकलन किए, बिना सही ढंग से चीज़ों को देखे एक आर्बिट्ररी निर्णय लिया है। और एक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष के रूप में मेरा ये मानना है कि यह कदम उच्च शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ाया गया केंद्र सरकार का एक कदम है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? जांच का विषय प्रशासनिक विश्वविद्यालय। आपने पहले कभी इस प्रकार की बात सुनी है कि कॉपियाँ चलती नहीं और डिग्री जारी हो जाए? नहीं सर। और ये आपके विश्वविद्यालय की कॉपी है या नहीं? इस पर लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इस बारे में आप क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय के प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।